मूवी का स्टार्ट होता है एक प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र 10 से 12 साल थी। उसके सर पर सिंग भी थे और प्यारे से पर भी थे। उसका नाम होता है मैलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसका यही सब कुछ प्यारा सा जंगल होता है। एवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने अभी तक इंसानों को देखा ही नहीं होता और फिर भी वो अपने जंगल में बहुत खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा सारे क्रिएचर्स थे और अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मैलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती तो उसे एक लड़का दिखाई देता है उसी की एज का। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो छोटा बच्चा मैलेफिसेंट को बताता है मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा मिला था तो मैंने वो उठा लिया। फिर वो मैलेफिसेंट उससे हीरा लेती है और कहती है आओ मैं तुम्हारे किंगडम तक छोड़ दूँ। फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाता हूँ, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और क्या मैं दोबारा जंगल में आया तो तुम क्या मेरे साथ खेलोगी। तो वो मैलेफिसेंट कहती है कि एक जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक तो नहीं है लेकिन देखेंगे। इसी के साथ ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो मैलेफिसेंट को एक करंट लगता है। इनफैक्ट उसको इस लड़के की पहनी हुई रिंग से करंट लगा था। फिर वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो तुम आइंदा यहाँ पहन कर नहीं आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़की के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे और इसकी मैलेफिसेंट से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और इन दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम्स हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और ऐसे ही कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मैलेफिसेंट मिलकर ये दोनों खेलते रहते और अब ये दोनों बड़े हो गए थे। ये दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। मैलेफिसेंट को भी ये लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते बल्कि वो बहुत अच्छे होते हैं। ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है यानी लालच भी होती है। फिर मैलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके होते हैं और उसको उस लड़के की ये बात भी याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा कर लूंगा और यहाँ पर भी जो किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी कि मैलेफिसेंट को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का लालची है। मैलेफिसेंट जब अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है तो दूसरे किंगडम्स का राजा बहुत ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मैलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो वो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ ही वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। राजा की आर्मी जंगल में जा रही होती है तो वहाँ के कुछ क्रिएचर्स भी अजीब और गरीब इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी की पूरी जख्मी हो गई थी। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भाग गए थे कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। बादशाह अपने किंगडम में वापस चले जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी बीमार भी। और फिर वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जानते हो ना उस जंगल में कितना खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि उन पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मैलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तो वहीं पर एक लड़का कहता है कि मैं जाऊंगा वहां पर। तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, वही छोटा बच्चा जो मैलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मिलने जाता है मैलेफिसेंट से। कई साल बाद मैलेफिसेंट से कहती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया अपनी दोस्ती का। तो वो लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और फिर इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। मैलेफिसेंट इसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इंसान कितने बुरे हो सकते हैं और वो उस पर यकीन भी कर लेती है। लेकिन स्टील बहुत लालची इंसान था। वो उसे नशे की दवाई पिला देता है पानी में, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि उसके पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं। मैलेफिसेंट को देखकर ये यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर उसके साथ नहीं थे और अब वो परों वाली परी
बनी नहीं रही थी। दूसरी तरफ स्टीफन उसकी पढ़ लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है उससे पढ़ लेकर और उसको किंगडम का राजा बना देता है। और यहाँ पर स्टीफन का ख्वाब भी पूरा हो चुका था, उस लालची इंसान का ख्वाब। दूसरी तरफ हमें जंगल में मेलेफिसेंट दिखाई जाती है जो बहुत उदास थी क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। फिर वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है तो वो देखती है कि एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। तो उससे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो उस कौवे को वो इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वो कौवा जो इंसान बन चुका था वो उसके पास आता है और कहता है थैंक यू, लेकिन आपने ये सब ऐसा क्यों किया? तो वो मेलेफिसेंट कहती है कि बस मैं नहीं बता सकती, मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। वो इंसान बनने से काफी खुश होता है तो मेलेफिसेंट भी इस बात पर एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रखती है। अब डेविल उसको इन्फॉर्मेशन ला के देता था। मेलेफिसेंट को उसे पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लालच में उसके पर काटे थे। मेलेफिसेंट को इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों पर से उठ जाता है। और वहाँ किंगडम में स्टील के राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी हो गई थी। यहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ जाती है और उसे विश करने लगती है। और वो इस बेबी से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ पे एक सुई चुभेगी जिसकी वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी रहम बाकी होता है। तो वो उससे कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को 16 वाली बर्थडे पर उसको सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। फिर स्टील बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को कहीं दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसको यहाँ मत लाना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। फिर वो निकलता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने उस जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर रखा था और कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता। अब वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है। वो 3 परियां उसको लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को अभी भी उसका मुकाम पता होता है कि वो कहाँ होती है। वो उसको डराने की कोशिश करती है लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है। मेलेफिसेंट का भी दिल अब सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी वो काफी केयरलेस थी और प्रिंसेस अरोरा खुद उसकी जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से या कभी दरख्त के। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है और अब वो पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसका कर्ज पूरा होने में पूरा 1 साल बचा था। अब वो 3 परियां जिस जगह पे उसे लेकर आई थी वो काफी बाउंड्री थी, उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां थी। और अब प्रिंसेस अरोरा ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, तो उसको सस्पेंस होने लगता था कि यहाँ पर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ जाती है और वहाँ देखने लगती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। फिर वो आवाज देने लगती है कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं। और अब मेलेफिसेंट होती है वहाँ, उससे रहा नहीं जाता, वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और वो जो आपके साथ कौवा है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, फिर वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो बहुत अच्छी परी थी और वो अरोरा से अंदर ही अंदर प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने दिया है वो इसे लगे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह साथ रहती थी, खेलती थी और बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपनी सारी पावर यूज कर उस कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली जब उसके कंप्लीट होने का टाइम आ गया हो। और इसी बात को मेलेफिसेंट लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। तो वो ये दुआ करती है कि इसको जल्दी से इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि ये कर्ज रिवर्स हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, फिर जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछ रही होती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के पर होते हैं
तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे ही पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनसे मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आती हैं। और इसी के साथ ही मेलिफिसेंट रोने वाली हो जाती है। तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, कल मेरा 16 बर्थडे है और देखिएगा मैं उन परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट को ऐसा पता था कि ऐसा नहीं होने वाला जब तक कि उसको सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, और एक दिन में ऐसा हो नहीं सकता था। फिर प्रिंसेस अरोरा अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत प्यारा था और उसी की जितना था। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और वो तीनों परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स जिंदा हैं और ये अपने किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। तो वो तीनों परियां उसको सारा सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ, और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है, और वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। फिर वो सैड होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और मेलिफिसेंट से पूछती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना। तो मेलिफिसेंट उससे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें एक कर्ज दिया था, मेरा दिल बदल गया है, मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें कर्ज दिया था और मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वो सीधा किंगडम की तरफ भागती है और अपने फादर यानी स्टीफन के गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पर। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अरोरा को 16 बर्थडे की बात लेके आना था तो तुम जानते हुए भी उसे अभी यहाँ क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसको वापस ले जाओ या इसको किसी कमरे में बंद कर दो जहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हो और ना कोई वहाँ जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी हुई होती हैं। कर्ज की वजह से सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है, अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है तो वो उस लड़की को बुलाती जो रास्ते में प्रिंसेस अरोरा को मिला। ये समझती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़की को लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। फिर वहाँ पर जो तीन परियां होती हैं वही परियां जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखती हैं वो राजा से कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमें, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को भी धोखा दिया है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ लाती है और वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो वो नहीं जागती। तो मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका रियल लाइफ नहीं है। फिर मेलिफिसेंट उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत याद आएगी और मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कहकर रोते हुए मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जब ही उसको एक पीछे से आवाज आती है, वो आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, सच्चा प्यार वो मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसको अपने साथ लेके जाने लगती है। तो जब भी स्टीफन के लोग पीछे से जाल डाल लेते हैं, वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो कि अब ड्रैगन था वो अपने मुँह से आग निकालने लगता है और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। मेलिफिसेंट अब यहाँ से आजाद भी हो जाती है। तभी वहाँ पर आ जाता है स्टीफन अपने लोगों के साथ और उसने लोहे की शीट पहनी होती है ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे।
फिर प्रिंसेस अरोरा को वहाँ पर पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जिससे उन्हें पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उसे आजाद कर देती है और वो पर खुद ब खुद ही मेलेफिसेंट के पास जाके लग जाते हैं। मेलेफिसेंट दोबारा उड़ने लगती है और वो स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है और अब वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले होते हैं तो मेलेफिसेंट अपने पर खोल लेती है और वो उड़ जाती है और स्टीफन नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। यानी कि वो लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट वो सारी बाउंड्रीज हटा देती है जो कि उसने जंगल की गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है और इसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो। और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट पार्ट खत्म हो जाता है, पर ये मूवी एंड हो जाती है।